दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत मौखर करने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। अदालत ने फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि फौजी एहलकारों को काम से रोकने का जुर्म तो ताज़ीरात पाकिस्तान में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आईनी बेंच में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि ये कहना ही गलत है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि वो तो सिविलियंस की अलग किस्म होती है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि फौजी अदालतों में ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं, फौजी अदालतों को ट्रायल्स के फैसले सुनाने की इजाजत दी जाए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा नहीं कर सकते। इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार समाअत तस्लीम करना होगा। अदालत ने फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि फौजी एहलकारों को काम से रोकने का जुर्म ताज़ीरात पाकिस्तान में मौजूद है। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत फौज को काम से रोकने वालों का ट्रायल आम अदालतों में होगा। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को बिला जवाज दरख्वास्त दायर करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना करते हुए 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों के केस की समाअत मौखर करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्जिमान की मिलिट्री को हवालगी कैसे दी। क्या इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों का वजूहात पर मबनी कोई ऑर्डर मौजूद है? मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई।